नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल मानो या ना मानो में। और आज मैं काफ़ी दिन के बाद वीडियो में बना रहा हूँ। बस रीज़न ये था कि टाइम नहीं था और घर और आश्रम दोनों साइड का निर्माण हो रहा था, तो आश्रम तो नहीं बन पाया। घर तो शायद लगभग 80% काम हो चुका है घर का। तो मुझे सबसे पहले तो मैं आप लोगों से क्षमा चाहूँगा ये कि कई लोगों का मैं टाइम से जवाब भी नहीं दे पा रहा हूँ और व्यस्त होने के कारण काफ़ी दिक्कतों का मुझे सामना करना पड़ रहा है। तो आज मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि आज मैं आप लोगों को एक साधना देने जा रहा हूँ और ये प्रमाणित साधना है। देखिए, मैं जो भी साधना देता हूँ वो प्रमाणित ही देता हूँ। आपसे सिद्ध होती है या नहीं होती है ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि गुरु के ही ऊपर सब कुछ डिपेंड। आपने मेरे साथ 10 कदम भी नहीं चला है और आपको सब कुछ चाहिए, और यहाँ चलते चलते जो है ना सर के बाल पक गए हैं पूरे, ठीक है ना, पैर में छाले पड़ गए हैं गुरु के पीछे दौड़ते दौड़ते। और एक आप लोग हैं कि बस गुरुजी हमको जो टीटी की साधना चाहिए, गुरुजी हमको दिवालन चाहिए, गुरुजी हमको तालकोज जिन की साधना चाहिए। बस आपको कुछ करना नहीं है। गुरुजी ये बताइए उसका शुल्क कितना है। गुरुजी ने शुल्क बताया, आप जैसे ही शुल्क डालते हैं बस तुरंत आपका काम हो ही जाना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ, ये ऑनलाइन बिजनेस नहीं है और ये ऑनलाइन शॉपिंग की दुकान नहीं है कि चलिए जो है कि आपने सामान बुक कर दिया और आपको 4 दिन में मोबाइल फ़ोन, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर और भी जो भी खाने पीने की वस्तुओं से लेकर के सब कुछ घर के अंदर जो भी सामान यूज होते हैं वो तुरंत आपके एड्रेस पर मिल ही जाए। ऐसा नहीं है। ये तो मन से जोड़ने की साधना है। जब उस तंत्र क्षेत्र में जब आप कूद रहे हैं तो तंत्र के बारे में जानना सबसे पहले अनिवार्य है कि तंत्र आखिर है क्या चीज़। तंत्र क्षेत्र में तो आप प्रवेश कर गए, मंत्र में क्षेत्र में आप प्रवेश कर गए, साधना क्षेत्र में प्रवेश कर गए, लेकिन जानकारी अधूरी है आपके पास। तो कैसे जो है कि इतनी जल्दी आपको सफलता मिलेगी। सफलता के लिए कम से कम गुरु की आज्ञा का पालन कीजिए। संयम सबसे बहुत अनिवार्य है। संयम और धैर्य रखिए। एकदम से कुछ हो नहीं जाता है। अगर ऐसा ही होता ना तो आज हिंदुस्तान का बच्चा जो है, हिंदुस्तान के हर बच्चे के पास जो है कोई ना कोई सिद्धियाँ ज़रूर होती। इस बात को थोड़ा आप गौर कीजिए। और हाँ, एक बात और है, हमारे कमेंट सेक्शन में ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे लोग जुड़ गए हैं जो कि आता जाता कुछ नहीं है, लेकिन उल्टे सीधे कमेंट करते ही हैं। करने दीजिए, मुझे उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जिसको जाना है वो खुशी से जाए, जिसको जुड़ना है वो खुशी से जुड़े, साधना करे, ठीक है ना। तो आज मैं आपको लौह पिशाच की साधना में बता रहा हूँ। इसको किसी भी अमावस्या के दिन की जाती है। अगर तामसिक तरीके से करते हैं तो वही मांस और शराब का भोग लगेगा। सात्विक तरीके से करते हैं तो फल फूल और मिठाई वगैरह लगेगा। सात्विक तरीके से करेंगे तो 101 माला का जाप करना पड़ेगा आपको 3 दिन लगातार। और तामसिक तरीके से करते हैं तो 51 माला का जाप करना पड़ेगा 3 दिन लगातार। और ये सरल साधना है, प्रमाणित साधना है। और ये जब आते हैं तो ये अपना भोग लेते हैं, वचन देते हैं, और आप इनसे दुनिया का कोई भी काम करवा लीजिए, वो आपका हर कार्य करेंगे, आपके साथ रहेंगे, आपकी रक्षा करेंगे, आपको हर तरह से सुरक्षा भी प्रदान करेंगे। आपका जो भी रुके हुए कार्य हैं उसको वो खुद बनाएंगे। आपके जो मन में जो इच्छा चल रही है, किसी वस्तु की मांग है, तो वो खुद ला करके देंगे। वो सब आपका कार्य करेंगे, ठीक है ना। और बेहतर ये होगा कि इस साधना को करने के लिए लौह पिशाच यंत्र और लौह पिशाच माला, इस दो सामग्रियों की विशेष ज़रूरत पड़ेगी। तो जिस किसी को इस साधना को करना होगा मुझसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप में नंबर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर भी रहेगा, स्क्रीन पर भी नंबर रहेगा मेरे व्हाट्सएप का। और आज
मैं ओपनली मैं खोल करके बोल देता हूँ, नंबर नहीं मैं कॉन्टैक्ट नंबर भी दे देता हूँ, ठीक है ना। आप मुझसे डायरेक्ट ही फ़ोन कीजिए तो वो अच्छा रहेगा। व्हाट्सएप पे जाना फिर वहाँ से नंबर उठा करके देना मांगना, ये मज़ा नहीं आ रहा है मुझे भी, ठीक है ना। आप डायरेक्ट मुझसे जो है कि कॉल करके इस विषय में बात कर सकते हैं। और सबसे पहले आप एक काम कीजिए कि आप अपने गुरु के ऊपर विश्वास बना करके रखिए। साधनाएं क्यों नहीं सफल होती हैं? जो उसके नियम हैं, कम से कम उस नियम के प्रति तो आपको चलना पड़ेगा ना। साधना के अंतर्गत जो नियम दर्शाया जाता है उस नियम का पालन करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि साधना में अगर आपको बता दिया गया है कि आप उपवास रख कर के साधना कीजिए और पता चले कि आप चाय भी पी लिए ना, तो समझ जाइए कि उस दिन आपकी साधना खंडित हो गई। आपको पानी तक भी नहीं पीना है। फिर इस चीज़ का ध्यान रखिए। साधना में नाखून और बाल तक नहीं कटवाए जाते हैं, मुंह में उंगली नहीं डाली जाती है, दाढ़ी मूछें नहीं कटवाई जाती हैं, समझ गए ना। किसी भी प्रकार का असत्य भाषण नहीं देना होता है, मैले कुचैले वस्त्र नहीं पहनने होते हैं। सात्विक भाव से रहिए, सात्विक तरीके से काम कीजिए। साधना कैसे करनी है, यहाँ एक बात और मैं बता देता हूँ। लोग मुझसे साधना मांगते हैं, मैं दे देता हूँ, लेकिन ये नहीं पूछते हैं गुरुजी इसमें नियम क्या है। बस गुरुजी इसमें भोग क्या लगेगा, गुरुजी आसन कौन सा रहेगा, गुरुजी मांस रहेगा कि मदिरा रहेगा, पूड़ी रहेगी कि सब्जी रहेगी, बस ये पूछते हैं। लेकिन कभी कोई मुझसे ये नहीं पूछता कि गुरुजी हम कैसे रहेंगे, ठीक है ना। यही साधक की न्यूनता का सबसे बड़ा सूचक यही है। और साधना में अगर आप थोड़ी सी भी त्रुटि करते हैं, लेस मात्र भी, तो वो साधना खंडित मानी जाती है। पूर्णतः धैर्य और संयम के साथ साधना की जाती है, और एक साधुवत हो करके, समझ गए। ऐसा मत सोचिए कि मुझे घर बार सब कुछ छोड़ूंगा तब जा कर के मैं साधना करूंगा, नहीं। अपने गृहस्थ में रह करके सन्यासी जीवन जीते हुए भी आप साधना कर सकते हैं। बाल बच्चों परिवार में रहिए, सबको देखिए, माता को पिता का सबका आदर सेवा सत्कार कीजिए, छोटों बड़ों का मान सम्मान कीजिए और अपनी साधना भी कीजिए। इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप लंबी लंबी दाढ़ी बढ़ा लेंगे और हिमालय पर निकल जाएंगे तभी आप जो है कि सिद्ध पुरुष बन करके लौटेंगे। सिद्ध पुरुष वही होता है जो गृहस्थी को संभालते हुए, संन्यास जीवन जीते हुए साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ता चला जाता है। उससे बड़ा सिद्ध पुरुष कोई नहीं है, समझ गए ना। तो जिस किसी को लोह पिशाच की साधना करनी हो वो मुझसे संपर्क करे फ़ोन द्वारा, मैं उसे बता देता हूँ, विधि विधान सब मैं बताऊँगा। जो भी उसका शुल्क वगैरह होगा वो सब मैं बता दूंगा। और दूसरी बात ये कि आप लोग जो हो साधना क्षेत्र में ज़्यादा हड़बड़ाहट और उतावलापन बिल्कुल भी मत करना। और जो रह गई, बहुत से लोग बोलते हैं गुरुजी हम आपके पास आने वाले हैं, तो अभी समस्या बड़ी गंभीर चल रही है, ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में। धीरे धीरे संख्याएं बढ़ती चली जा रही हैं और मैं किसी को बुला करके अपने आप को या मैं किसी को बदनाम नहीं करना चाहता और किसी भी प्रकार का कोई झमेले में नहीं डालना चाहता हूँ। आप जहाँ पर हैं अपने गुरु का वहीं स्थान दे करके, स्थान तो आत्मा के अंदर दी जाती है, और फिर आप साधना करें, समझ गए ना। एक साधे सब सधे, गुरु को जब साध लेंगे जिस दिन, उस दिन सब साधनाएं सब सिद्ध हो जाएंगी। जय महाकाल, जय माँ कामाख्या।